बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, 9 मई को लेकर बहुत डिफरेंट सी स्टोरीज मैं पहले भी आपके सामने लाता रहा हूँ। अजीब अजीब सी स्टोरीज आती है कि यकीन नहीं आता कि हाउ दे गॉट इनटू ऑल दिस। ये एक बच्ची की स्टोरी आज ATC से रिपोर्ट हुई। मुझे ATC के बाहर इसके खामद जो है वो भी 9 मई के बाद पकड़ा गया और मुझे कुछ दोस्तों ने अप्रोच किया कि यार हर स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड, इसकी स्टोरी दुनिया को बताएं कि 9 मई से या PTI से इस खातून का, इनकी फैमिली का, इनके हस्बैंड का तो लेना देना ही कोई नहीं था। एनीवेज व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी में आप तक पहुँचा। बेटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेरा नाम आयशा है। आयशा। आपका खामन क्या करता है बेटा? थोड़ा इसको दूर कर लो। अंकल वो ना बाइकियाँ चलाते हैं। 9 मई को ना बाइकियाँ चला रहे थे तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, ट्रेन। मुझे कहते मैं बाइकियाँ चला के आ रहा हूँ, थोड़े से पैसे हो जाएंगे। मैंने उनको रोका भी, मैंने कहा रहने दो, आप ना आ जाओ। हाँ। वो कहीं सवारी लेके ना वहाँ पे चले गए। कहाँ से सवारी ली? ये पुल के नीचे से गाड़ी खड़ी हुई थी। हाँ जी। अच्छा। इस पुल के नीचे से सवारी ली और वो उधर चले गए लेके, और 9 मई को उसे पकड़ा गया। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं ना थाने में हूँ, मुझे थाने में कॉल आई आपको? सुबह 4 बजे। और सवारी कितने बजे लेके गए थे? अंकल सवारी का तो नहीं पता, सुबह 4 बजे कॉल की थी मेरे शोहर ने कि मुझे पकड़ा 4 गया। बजे कॉल से कितनी देर पहले वो निकले थे वहाँ से? अंकल वो तो रात पूरी बाइकियाँ चलाते रहे हैं ना। अच्छा। सुबह 4 बजे कॉल की है। ठीक है, कॉल क्या आई आपको? मुझे कॉल आई है कि ना मुझे ना थाने में पकड़ा गया है, मुझे डाले में लेके जा रहे हैं, ये फलाना फलाना थाने, आप वहाँ पे आ जाओ। थोड़ा दूर कर लो बता भाई। हाँ यार रखो इसको। कहते हैं वहाँ पे आ जाओ। मैं वहाँ पे चली गई थी। ये किला गुज्जर सिंह थाना। किला गुज्जर सिंह मतलब उस एरिया से पकड़ा गया था? इस एरिया में पकड़ा गया, थाने उस ले गए थे। थाने उधर ले गए थे, फिर क्या हुआ? वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे FIR लेने गई। पहले वो एक पुलिस वाले अंकल थे, वो कहते इन पे पर्चा नहीं हुआ। बाद में दूसरे वाले अंकल कहते नहीं यार उन पे पर्चा डाल दो ना। फिर उन्होंने ना कंप्यूटर मारा, मुझे FIR की कॉपी दे दी थी। FIR की कॉपी दे दी? हाँ जी। जब तक आप गए हो कोई पर्चा नहीं था उनपे? कोई पर्चा नहीं था। मैं फिर उसके बाद फिर गई थी, मैंने कहा मेरा ID कार्ड दे दे, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैंने इनको पढ़ाना है, जवन पर्ची बनवानी है। उन्होंने मेरा ID कार्ड भी नहीं दिया। आपका शनाख्ती कार्ड हाँ, थाने में रख लिया? हाँ जी। वो जो मेरा ID कार्ड है ना, इन्होंने बहुत दूर भेज दिया है। कहते हमने बहुत दूर भेज दिया आपका ID कार्ड। कहाँ भेजा? पता नहीं अंकल, बड़े अजीब अजीब से थाने बता रहे थे, इस थाने में है। मुझे अंकल पता ही नहीं वो थाने किधर है। तो खैर नया भी बन जाएगा ना, वो तो मसला नहीं, वो तो नया भी बन जाएगा। आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ के हो? ये शेरपा पुल, मेरे शोहर गाँव के है, सरगोदा के। सरगोदा के है। तो यहाँ पे क्या करते थे लाहौर में? ड्राइवरी करते थे। माह रमजान को ड्राइवरी छूट गई थी और बाइकियाँ चलाते थे, लोकल सवारी उठाते थे स्टॉपों से, बाइक मोटरसाइकिल पे? हाँ जी, मोटरसाइकिल पे। अब पकड़ा गया एक दफा आपका शौहर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अंकल मैं मुलाकात करने जाती थी, इतना मैं जलील हुई थी, कभी थानों में कभी जेल में, इतने मैंने धक्के खाए हैं। हमारा कोई सहारा भी नहीं है, मैं ही अपने शौहर के पीछे जाती हूँ। केली का भाई वालिद वो कहाँ पे सर? कोई भी नहीं जाते, सिर्फ मैं ही जाती हूँ अपने शौहर के पीछे। केली मुलाकात पे भी, थानों में भी, रिमांड पे भी ले जाती हूँ। ये मेरे शौहर को भी पता है कि मैं केली वहाँ पे जाती हूँ। नहीं तो आपके शौहर का खानदान नहीं है, भाई वगैरह या सब भी है अंकल, मुश्किल वक्त पे कोई भी नहीं आता। ये बात तो ठीक है, मुश्किल वक्त पे कोई बंदा नहीं आता था। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कभी नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा? किसी ने भी नहीं रह पूछा। कहाँ पे रहे हो, गुजारा कैसे कर रहे हो? अंकल अल्लाह ताला मेरा गुजारा करा रहा है, इंसान के बस की बात नहीं, इंसान को नहीं खिला सकता, अल्लाह ताला खिला सकता है। ठीक है, लेकिन रह कहाँ पे रहे हो अब आपका? अंकल मैं अपनी अम्मी के पास रह रही हूँ ना, अपनी मम्मा के पास रहती हूँ। और पहले कहाँ पे रहते थे जब खामन बाहर था? तब हम रेंट पे रहते थे, फिर मैंने रेंट वाला घर छोड़ दिया। अभी गुजारा कैसे हो रहा है, काम करती हो? नहीं अंकल काम नहीं करती। अंकल मेरे PTI के वर्कर है ना, वकील है जो, वो मुझे थोड़ा थोड़ा खर्चा देते रहते हैं। आज दिया सलमान ने? हाँ जी। उससे पहले भी देते हैं, 1-2 वकीलों ने दिया है। एक हमारा वकील है ना इरफान अलवी, उसने भी हमें राशन भी दिया था। हाँ। और वो हमारी हेल्प भी कर रहा है, बहुत अच्छा वकील है। अच्छा वकील है? हाँ जी। अभी केस कहाँ तक पहुँचा है? अंकल 6 महीने का बोला था, 6 महीने को उनकी जमानत हो जाएगी, पर 6वां मंथ तो चढ़ गया, अभी तक नहीं हो
अभी तक नहीं हुई? नहीं। कितनी FIRs है? 18 पर्चे हैं। 18 पर्चे? हाँ जी। बेटा किसने बताया आपको कि 18 पर्चे? अंकल मैं FIR लाई थी ना, पहला मुकदमा 302, फिर उससे नीचे इतने पर्चे हैं। बेटा वो दिफात होती हैं, वो पर्चे नहीं है। हाँ वो एक जी, ही है, दिफात लगी हुई है। दिफात लगी होंगी ना। 18 FIRs नहीं हो सकती। हाँ जी, 18 दिफात लगी। अच्छा, आप लोग PTI के हो? नहीं अंकल, किसको वोट करते हो? किसी को भी नहीं अंकल, हम अपने घर को सपोर्ट करते हैं। वोट जब वो वोट डालते हो, जब वो किसको डालते हो? अंकल पहला वोट तो PTI को दिया था ना। हाँ। अब नहीं, अब अब मेरे क्यों नहीं? शोहर पकड़े हैं ना, इसीलिए नहीं देना। नहीं देना? नहीं देना PTI। नहीं, मतलब कि वो जो जहाँ पे जलसा जुलूस हो रहा था, आपका खामंद वहाँ PTI का वर्कर बन के गया था या काम कर रहा था? मैं ये पूछना। अंकल वो काम कर रहे थे, वर्कर नहीं थे। वो तो काम कर रहे थे, ड्राइवरी। हल्पन वर्कर नहीं थे या वहाँ पे जलसे में नहीं गए हुए थे? नहीं अंकल, उसकी लोकेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्होंने इतने पर्चे डाले हुए हैं और जलील कर रहे हैं हम लोगों को। अब क्या लगता है कब तक बाहर आ जाएगा? 11 तारीख का टाइम दिया है। इस 11 नवंबर का? हाँ जी, इस महीने की 1 तारीख को। इस महीने की 1 तारीख? मैं दिखाती हूँ, मेरी इस पे है, वकील ने मुझे सेंड की हुई है तारीख। चले छोड़े, मैं पता कर लूँगा इरफान से। इरफान साहब है ना आपके वकील? हाँ, ये है तारीख। बेटा इससे तो मैं 10, 23, ये तो 23, हाँ 11वें महीने की 1 तारीख है। हाँ यकम जी। 11/2000, मतलब यकम नवंबर को अब केस लगेगा आपका। हाँ जी। ये कुछ ही दिनों में यकम नवंबर को आपका 1/11/2023 को केस लगेगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक आप लोगों की मदद करे। मैं फिर एंड में आके कुछ कहना चाहोगी पुलिस वालों से? पुलिस वालों से? नहीं, मैं तो पुलिस वालों से कुछ नहीं कहती। इन्होंने मेरे शोहर को बंद किया हुआ है, मुझे मुलाकात करने नहीं देते, मेरे बच्चों को भी नहीं जाने देते। मैं एक दिन होता है ना बेटा नहीं, मुलाकात। अदालत में अंकल, अदालत में नहीं बच्चे जाने देते, सबके बच्चे जाते हैं, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं जाने देते। क्यों, क्या कहते हैं? पता नहीं अंकल, मुझे क्यों नहीं जाने देते। मेरे बच्चे शोहर मिले नहीं बाप से अभी तक? नहीं मिले। मेरे शोहर होते हैं, वो कहते हैं मुझे बच्चे मिलवाओ अदालत में आके। अदालत में ये है कि वो बच्चे पकड़ भी लेते हैं ना, हाँ। तो वो अदालत के अंदर नहीं बच्चे घुसने देते। अंदर आज तक नहीं गए अदालत में या वहाँ पे? नहीं, पहले जाते थे, बाद में उन्होंने सबके, मैं बच्चे वहाँ पे देखती हूँ जाते हैं, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं जाने देते। कौन सी जेल में है? कैंपस जेल में है। कैंप जेल में? लखपत, कोट लखपत में या दूसरी कैंप जेल में? कैंपस जेल में है। कैंप जेल में। हाँ जी। कितने दिन हो गए आज? ये हो गया किस दिन को पकड़ा था? 10 मई को? 9 मई को। 9 मई को रात को, उसी दिन हाँ पकड़ा जी, हाँ जी। था। चले जी, दैट इज़ द स्टोरी आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर अटेंशन के ये बच्ची बता रही है जी, बाइकियाँ चलाते थे इनके खामन, और मुझे यही बताया गया कि जिन दोस्तों ने मुझे बताया इनकी फैमिली के बारे में, दे स्पोक टू हर। वकील भी यही कहता है कि यार PTI से लेना देना ही कोई नहीं था, वो तो अपनी मजदूरी कर रहा था, वहाँ पे चला रहा था वही बाइकियाँ। उसने कोई सवारी उठाई है, पता नहीं सवारी को कैंट ड्रॉप किया है, कहाँ पे ड्रॉप किया है। अब ये तो वो इरफान साहब जब खुद बाहर आ जाएंगे तो डिटेल्ड स्टोरी सामने आएगी, बट बस कहीं पे भी जियो फेंसिंग में आया या वैसे ही उठा लिया है। 9 मई के बाद आज एंड अक्टूबर आ रहा है और अभी तक भाई साहब जी। अल्लाह का वास्ता है, मेरे शोहर को छोड़ दें, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दें। थैंक यू बेटा। और इससे सादा इंसान, इससे सादा इंसान और क्या कह सकता है कि जिस बंदे का कोई लेना देना नहीं है 9 मई से, और इस तरह की पता नहीं कितनी स्टोरी है जो रिपोर्ट नहीं हुई या जो हम तक नहीं पहुंच गई। बहरहाल एंड में फिर यही कहूँगा कि जिन लोगों का कुछ लेना देना था सियासी तौर पे या तोड़ फोड़ के अंदर, उनको सजाएं ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जो इस तरह के बेगुनाह हैं इन बेचारों का तो ख़ानदान का ख़ानदान डूब गया।